हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। कौन सा टॉपिक है तो आप सभी लोगों को पता है, इलेक्शन का ही माहौल देखने को मिल रहा है और हमारे देश की दो बड़ी पार्टियाँ, एक कांग्रेस और दूसरी बीजेपी। इन्होंने दोनों ने क्या कर दिया है, अपना मैनिफेस्टो सामने यहाँ पे रख दिया है। मतलब अगर ये चुन के आए तो आने वाले नेक्स्ट 5 साल में ये क्या क्या करेंगे, तो उससे रिलेटेड पॉइंट्स उन्होंने सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में मतलब क्या, हम लोग दोनों के मैनिफेस्टो को कवर करने वाले हैं। ऑब्वियसली एक ही वीडियो में दोनों के मैनिफेस्टो को अगर हम लोग कवर करने जाएंगे तो पूरी खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी बन सकती है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक एक पार्टी से रिलेटेड जो मैनिफेस्टो वो सामने यहाँ पे रखेंगे और उसके ऊपर अलग अलग वीडियो यहाँ पे कवर करेंगे। इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो सामने रखा हुआ है, जो कि शायद से एक हफ्ते से भी ज़्यादा हो चुका है, उन्होंने पहले मैनिफेस्टो सामने यहाँ पे रखा हुआ था, उसको हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद एक और वीडियो आएगा जहाँ पे हम लोग बीजेपी के भी मैनिफेस्टो को यहाँ पे कवर करेंगे। एंड जो भी कवरेज रहने वाली है, हम लोग पॉलिटिकली चीज़ें नहीं जाएंगे। आपको पता ही है हमारा शेयर मार्केट से रिलेटेड कौन से कंपनीज़ को इससे रिलेटेड बेनिफिट हो सकता है या फिर नुकसान हो सकता है, तो उससे रिलेटेड हम लोग चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी आ जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि इस वीडियो में हम लोग कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पढ़ने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा फास्ट ओवरव्यू करेंगे, एक अंदाज लेने की कोशिश करेंगे कि वो क्या बोलने की कोशिश करें। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही, जैसे मैंने कहा कि बिजनेस से रिलेटेड ही बातों को कवर करने की कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा। एंड उसके बाद बीजेपी के अभी मैनिफेस्टो को कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखो, ये मैंने ओपन कर लिया है। ये किसका है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो ओपन यहाँ पे हो चुका है। टोटल 48 पेज का PDF देखने को मिल रहा है। इसमें आप लोगों को इंडेक्स मिलेगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें उन्होंने बता के रखी हुई है। जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिक्स वाली पॉइंट्स को हम लोग ज़्यादा कवर यहाँ पे नहीं करेंगे। हमारा जो फोकस रहेगा खास करके शेयर मार्केट से रिलेटेड क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है किसी कंपनी को, उसी को हम लोग ज़्यादा कवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। थोड़ा सा अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे वो जो अपने पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड बातें उन्होंने सामने रखी हुई है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे सोशल जस्टिस से रिलेटेड पॉइंट्स उन्होंने सामने रखा हुआ है। तो अगेन शेयर मार्केट से रिलेटेड इसका हम लोग को कोई डायरेक्ट रिलेशन फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, रिलीजियस से अगर हम लोग बात करें, माइनॉरिटीज़ की बात करें, तो इससे रिलेटेड पॉइंट उन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते रहेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट अगेन मेंटेनेंस एंड जो अलग अलग क्या क्या वो चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, उसकी बातें यहाँ पे की जा चुकी है। हेल्थ की अगर हम लोग बात करेंगे तो उन्होंने वो सारी चीज़ें, मतलब वो पोस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा वो जॉब्स की हम लोग को बात करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि यहाँ पे वैकेंसी है, वहाँ पे वैकेंसी है। उसी पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कवर करके रखा हुआ है। देन यूथ की बात करें तो अगेन सेम चीज़ें, जॉब से रिलेटेड बातें। मतलब मैं शेयर मार्केट को एक ज़्यादा कवर करने के लिए यहाँ पे और नीचे यहाँ पे आना चाहूँगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड अगर कोई पॉइंट्स है तो हम लोग को इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पे आना पड़ेगा, तो वहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी। अभी फिलहाल 20th पेज पे हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, देन नीचे 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 ये सारा अब सभी लोगों को पता ही है, जो मीडिया एंड ऑल दैट, जो पॉलिटिकली जो चीज़ें चलती है उसी से रिलेटेड है। और नीचे यहाँ पे आएंगे, चलो इकोनॉमी, यहाँ पे अभी धीमे धीमे करके अभी हम लोगों के लिए कोई ना कोई पॉइंट्स हम लोगों को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल रहा है दोस्तों कि यस, टैक्सेशन एंड टैक्स रिफॉर्म। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जरूर देखने को मिला है। इसको मैंने इसके पहले भी कवर किया था कि इन्होंने यहाँ पे GST से रिलेटेड मुद्दे को यहाँ पे हाईलाइट यहाँ पे करके रखा हुआ है। अभी अगेन कहना चाहूँगा, मैनिफेस्टो में जो चीज़ें रहती है वो बोलने के लिए रहती है, करेंगे नहीं करेंगे वी डोंट नो। इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस यहाँ पे की है कि 100% चीज़ें तो सच होती नहीं है, बट एनीवेज जितना हो सके। तो टैक्सेशन की बात करें तो GST में यहाँ पे उन्होंने कहा कि वो इसको रीडिज़ाइन करेंगे। ठीक है, हटाएंगे ऐसा तो यहाँ पे नहीं कहा है, बट यस काफ़ी ज़्यादा हम लोग को दिक्कतें देखने को यहाँ पे मिल जाती, काफ़ी ज़्यादा जो कंप्लेंट्स आते हुए देखने को मिल जाते। तो उन्होंने कहा कि इसको वापस हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म में यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज यहाँ पे किए जा सकते हैं। एंड GST से रिलेटेड अगर हमारे शेयर मार्केट की खास करके अगर हम लोग बात करें तो जो ऑनलाइन गेमिंग एंड गैम्बलिंग वाली कंपनियां हैं वो इस चीज़ के चलते ज़रूर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस यहाँ पे रख सकते हैं, मतलब मैनिफेस्टो के हिसाब से बात करें तो। ठीक है, क्योंकि करंट गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करें, मतलब बीजेपी की बात करें, तो उन्होंने क्या कर दिया था, गेमिंग एंड गैम्बलिंग, इसका जो अंतर है वही हटा दिया, इन दोनों को सेम कर दिया। ऑनलाइन गेमिंग एंड गैम्बलिंग एंड दोनों के ऊपर 28% GST लगा दिया। एंड उसके बाद आपको पता ही है डेल्टा कॉप की हालत क्या हो गई। डेफिनेटली ये एक मुद्दा हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम लोग भी यहाँ पे इस चीज़ को हटाएंगे करके, बट हाँ इसको हम रीडिज़ाइन चाहे तो कर सकते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी वाला पॉइंट आप चाहो तो इसको यहाँ पे डेफिनेटली पकड़ सकते हो। ठीक है, ये सारी पॉसिबिलिटी वाली चीज़ें यहाँ पे रहती है। देन आ जाते हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड।
जहाँ पे आप देख सकते हो कि पीएलआई स्कीम से रिलेटेड उन्होंने पॉइंट्स को यहाँ पे बताया है कि मतलब ये भी पीएलआई स्कीम्स को हम लोग को यहाँ पे रिफॉर्म करते हुए देखने को मिलेंगे, मतलब सपोर्ट तो यहाँ पे करते, कुछ पॉजिटिव बदलाव करने की वो बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो पॉइंट नंबर 10 में आप यहाँ पे देख सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के यूज़ से रिलेटेड बातें यहाँ पे बताई जा रही है। रोबोटिक्स जैसी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब ठीक है, करंट गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड जो बात करी थी उसी से रिलेटेड ये भी बात पॉजिटिव ही बात यहाँ पे करते हुए फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, ऑब्वियसली मतलब एआई से रिलेटेड अगर बात करें तो ऐसा कोई बात नहीं है कि कांग्रेस यहाँ पे बात करे कि अगर हम आएंगे तो एआई से रिलेटेड सारी चीज़ों को बदल देंगे, इसके खिलाफ यहाँ पे तो ऐसा कोई भी पॉइंट फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। एंड पीएलआई स्ट्रक्चर भी जो यहाँ पे देखने को मिल रहा था तो उसी को ही वो भी सपोर्ट करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो चीज़ें हमारे देश में होती थी तो उसको बढ़ावा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर देखा गया तो एक पॉइंट तो यहाँ पे रहता ही है जो कि खास करके उन्होंने हाईलाइट करके भी बोल के रखा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या कि उनका यही कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हम हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे करके, मतलब उनका टारगेट यही था कि जो उनके खास करके जो बीजेपी के कुछ प्राइवेट प्लेयर्स हम लोग को फेवरेट देखने को मिल जाते हैं उन्हीं के हैंड्स में वो सारे प्रोजेक्ट जाते हुए देखने को मिल जाते हैं। ये अपनी में बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने खुद इस पॉइंट को यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं हम लोग हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देंगे, तो ये एक पॉइंट देखने को मिल रहा है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो कंपनियाँ हैं वो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग को अगर ये सारी चीज़ें अगर हो जाती है तो वो खुश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। खास करके इनडायरेक्टली उनका टारगेट अदानी से ही रिलेटेड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था, बट ऑब्वियसली वो ऐसा डायरेक्टली बोल नहीं सकते। तो बाकी के जो बड़े बड़े प्लेयर्स हम लोग के इंफ्रा से रिलेटेड देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि खास करके हम कह सकते हैं जीएमआर जैसी कंपनियाँ, ठीक है। पहले जो एयरपोर्ट्स थे वो जीएमआर के पास ही हम लोग को ज़्यादा देखने को मिलते थे, जो कि अभी अदानी के पास हम लोग को ज़्यादा जाते हुए देखने को मिल चुके हैं। या फिर आप कह सकते हैं इंफ्रा से रिलेटेड एलएनटी जैसी कंपनीज के लिए और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे खुल सकती है, ठीक है। बीच में हम लोगों ने देखा था जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का डेटा सामने आया था कि मेगा इंजीनियरिंग जैसी कंपनी को मतलब उन्होंने एलएनटी को बीट कर दिया, मतलब प्रोजेक्ट एलएनटी तो मतलब भाई एक्सपर्ट है, आप किसी को भी आंख बंद करके प्रोजेक्ट्स यहाँ पे दे सकते हो, तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे वो रोक देंगे, ऐसा पॉइंट उन्होंने इनडायरेक्टली बोलने की कोशिश यहाँ पे की थी। तो उस हिसाब से आप इन चीज़ों को क्या कर सकते हो, फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। देन जो पॉइंट्स मैं ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर चुका हूँ वो पॉइंट आप लोगों को 8 नंबर पे भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा कि उन्होंने यहाँ पे कहा है कि एयरपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो जो प्रॉपरली वेल एक्सपीरियंस प्लेयर है उन्हीं को ज़्यादा ये चीज़ें करते हुए मतलब उनको ये कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। इस प्रकार के पॉइंट्स भी उन्होंने फिलहाल तो मेंशन करके यहाँ पे रखे हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 9, ये वाला जो पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला कि ये भी प्रमोट करते हुए देखने को मिले ग्रीन एनर्जी को। तो चलिए अच्छी बात है भाई, जो ग्रीन एनर्जी वाले हैं चाहे बीजेपी की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो, ऑब्वियसली हम लोगों ने बीजेपी का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा है, बट ऑब्वियसली ये पॉइंट तो उसमें रहेगा ही रहेगा कि वो भी हम लोगों को यहाँ पे ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करते हुए देखने को मिल रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी स्कीम्स को प्रमोट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है, इसमें सोलार से लेकर सारी चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब जो ग्रीन एनर्जी वाले निवेश करने वाले हैं हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से सेफ खेल रहे हो। एटलीस्ट मैनिफेस्टो में तो ये पॉइंट को उन्होंने हाईलाइट करके रखा है और ये करना पड़ेगा भाई, इसमें ये कोई पॉलिटिक्स आप कर नहीं सकते, ये मतलब बाय फोर्स आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है, वरना प्रदूषण इतना भाई हालत ख़राब हो जाएगी। ये तो इसीलिए तो हम लोगों ने देखा था कि ग्रीन एनर्जी ये सिर्फ हमारे भारत देश में नहीं चल रहा है, ये दुनिया भर में ये चीज़ें चलती हुई देखने को मिल रही है। मतलब इसके रिलेटेड जो स्टॉक्स है अभी आप लोगों को पता ही है, सरकारी कंपनीज भी देखने को मिल जाती है। जो ग्रीन एनर्जी में लोन बांटने वाली कंपनी कौन सी है, इराडा जैसी कंपनी है। अभी तो बाकी बैंक्स भी आ गए, एसबीआई भी आ गया, सेंट्रल बैंक भी आ गया, बीच में मैंने वीडियो भी बनाया था। देन आरईसी पीएफसी जैसी कंपनियां भी हम लोग को आती हुई देखने को मिलेगी। देन ग्रीन एनर्जी में काम करने वाली कंपनियां भी आपको पता है, टाटा पावर से लेकर वारे रिन्यूएबल, बहुत सारी वो लंबी लिस्ट है। अदानी ग्रीन भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। पेनी स्टॉक्स की बात करें तो सुजलॉन जैसी कंपनी, ओरिएंट ग्रीन पावर भी है। तो इनका भविष्य हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं कि इनके भी मैनिफेस्टो में इस सेगमेंट को वो बढ़ावा देने की ही बातचीत यहाँ पे फिलहाल तो कर रहे हैं। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी। अभी नेशनल सिक्योरिटी की भी अगर हम लोग बात करें, अगेन मतलब डिफेंस की सेक्टर की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहले वाली जो सारी चीज़ें हैं, मतलब वो मतलब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, हम मार्केट से रिलेटेड ही पॉइंट को ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। सो पॉइंट नंबर 10 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे उन्होंने जो बातें बोली वो तो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि जो डोमेस्टिक कैपेसिटी है, जो फिलहाल मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम लोग बात करें तो उसको वो एक्सपांड करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि करंट गवर्नमेंट ने जो ये चीज़ें यहाँ पे की थी डोमेस्टिक लेवल पे ही, आत्मनिर्भर भारत का नारा जो उन्होंने यहाँ पे दिया था, तो इसी से रिलेटेड मतलब उन्होंने भी कहा है कि उस चीज़ को वो कंटिन्यू करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो एक अच्छा पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब डिफेंस से रिलेटेड जो डोमेस्टिक कंपनियाँ हैं जो अच्छा कर रही है,
सो उनके लिए तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कांग्रेस ने भी अपने जो मैनिफेस्टो में बातें यहाँ पे बोली हुई है कि उसी चीज़ को वो एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे, तो उनके लिए तो एक राहत वाली बात हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स की बातें नहीं है कि हम स्क्रैप कर देंगे, ये कर देंगे, वो पॉलिटिक्स की बातें वो जो हम लोग को बाकी सेगमेंट में देखने को मिल जाती है। वो कौन सा वाला था, अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें नॉन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बातें, तो इसको हम लोग कवर नहीं करेंगे। एनीवेज देन अभी हम लोग आ जाते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर। जैसे कि इससे रिलेटेड भी एक पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है एनवायरनमेंट की, अगर हम लोग बात करें तो सो डेफिनेटली इसमें वही वापस चीज़ें हम लोग को हाईलाइट होती हुई देखने को मिल जाती है। एनर्जी से रिलेटेड, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात करें, अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं पॉइंट नंबर 2, वही मतलब सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बात करें तो इसको यहाँ पे वो बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे, तो ये पॉइंट भी उन्होंने मेंशन करके यहाँ पे रखा हुआ है। देन अगर हम लोग सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिल रहा है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही कवर यहाँ पे करना चाहूँगा। कौन सा वाला पॉइंट, तो यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन रहता था, ठीक है, 60+, तो उनको एक कंसेशन मिलता था ट्रैवलिंग में बाय रेल और रोड, तो वो कंसेशन हटा दिया था। तो उन्होंने कहा कि वो कंसेशन हम क्या करेंगे, वापस लेकर आएंगे। सो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि अगर वो कंसेशन वापस आ जाता है तो IRCTC जैसी कंपनी को नुकसान यहाँ पे हो सकता है। ऑब्वियसली ना, कॉमन सेंस वाली बात है कि पहले अगर 80 रुपये पे टिकट यहाँ पे मिलता था, तो वो बोल रहे कि अभी नहीं, हम वो कंसेशन वाली चीज़ें क्या करेंगे, वापस यहाँ पे आएंगे, मतलब 60 रुपये में मिलेंगे, मतलब सस्ते मिलेगी, तो इनके रेवेन्यू के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये भी एक चीज़ फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो ठीक है दोस्तों, मैनिफेस्टो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हाईलाइटेड, जो हम लोगों को पता है यहाँ पे होने चाहिए, उसको हम लोग यहाँ पे कवर यहाँ पे कर चुके हैं। जैसे मैंने कहा कि हम लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही चीज़ों को यहाँ पे कवर किया है। बाकी सेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें, जैसे आप कहोगे अरे सर फार्मा से रिलेटेड, फार्मर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे इंडिविजुअल से रिलेटेड ही बातें ज़्यादा यहाँ पे की है, ठीक है। कॉर्पोरेट से रिलेटेड ज़्यादा बातें हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिली है, ठीक है। तो इसीलिए जहाँ पे कॉर्पोरेट से रिलेटेड ही चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे फिलहाल तो कवर करके यहाँ पे रखी हुई है। सो ठीक है, ये कौन सा था, ये कांग्रेस से रिलेटेड मैनिफेस्टो था जो कि मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा हुआ है। इसके बाद हम लोग बीजेपी के भी मैनिफेस्टो को कवर करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। सो देख लेते हैं वहाँ पे हम लोग को स्टॉक मार्केट से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।